Hey sis, I got your package. I just wanted to say thank you so much, but don't be spending your pocket money on me, all right? Just leave me a message. Miss you. There's a glass and a half in everyone. Can I please get I love that dress. Thanks. I'm jealous. Wow, incredible. I wish that was in my size. Cucumber? I was born in this deli. My best friend was that baloney. That is until I met you. Sweet sandwich time. Hellman's makes it taste so good. Tune into Geo News, your window to Pakistan. गजा के साहिली इलाके की मस्जिद खलीलुल वजीर है और आपको मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है जो कि शहीद कर दिया गया है। ये मशरकी गजा का इलाका है। यहाँ पर भी बहुत सी मसाजिद को इसराइल के तैयारों की बमबारी से शहीद किया गया। अहलन व सहलन फी फ़लस्तीन। ये बच्ची कह रही है अहलन व सहलन फी फ़लस्तीन, वेलकम टू फ़लस्तीन। मैं इराक के कैपिटल बगदाद में मौजूद हूँ। चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। तोरा बोरा से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। लिबनान के कैपिटल बैरूत से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कवे की मौत वाक़या हुई है। मैं मीर अली के करीब हूँ। पाकिस्तान से फलस्तीन और लबनान से अफगानिस्तान तक सच्चाई और अमन की तलाश का सफर जारी है और जारी रहेगा। जियो और जीने दो। देखिए कैपिटल टॉक पीर से जुमेरात शाम 4:05 और रात 8:05 BST सिर्फ जियो न्यूज पर। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने जंगबंदी के माहिदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहिरा करने के काबिल ना रहें और हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़े जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। पासदाराना इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कहा ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शिक 1 के मनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। ईरानी बहरिया ने आबना हरमोज़ के करीब वाक़ साहिली शहर सिरक पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीकी इक़दामात से ख़ित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान ख़ित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना देगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबना हरमोज़ में पैनमा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की है। ईरान की फ़ौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफ़ाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुताल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। सिरक और कशम में धमाकों की आवाज़ें।
सड़क में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीका ने हफ्ते की सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था, जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था। कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बहरीन और ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया था। अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फ़ौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालबा भी किया कि अमरीका माहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा लबनान इसराइली फ्रेमवर्क माहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। हिज़्बुल्लाह ने लबनान इसराइल माहिदा मुस्तरद कर दिया। हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम ने कहा है कि अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क माहिदा लबनान में इसराइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लबनान के साथ अमरीकी सालिसी में होने वाले माहिदे का खैर मक़दम तारीख़ी कामयाबी करार दिया। कहा यह ईरान और हिज़्बुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा कि माहिदे के तहत अमरीका और लबनान ने इसराइल के इस हक़ को तस्लीम कर लिया है कि वह लबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन को उस वक्त तक बरकरार रख सकता है जब तक इसराइल की सलामती के लिए इसकी ज़रूरत है। हम इसे उस वक्त तक कायम रखेंगे जब तक हिज़्बुल्लाह और दीगर तमाम दहशतगर्द तंजीमों को गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता और जब तक लबनान की जानिब से इसराइल को कोई मज़ीद ख़तरा लाहक नहीं रहता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रवां साल इंतख़ाबात के बाद वसी कौमी हुकूमत बनाने का भी दावा। बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने कतर के खिलाफ फतह हासिल करके राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। मैच के दौरान बोस्निया के शायकीन की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में नारों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल। बोस्निया के शायकीन ने सियाटल में मार्च किया। स्टेडियम में भी फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पनामा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप एल में इंग्लैंड की पहली पोजीशन, क्रोएशिया ने घाना को 1 के मुकाबले में 2, कंगो ने उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अलजायर, ऑस्ट्रिया, उर्दन और अर्जेंटीना के मैचेस जारी। दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम विमेन T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इंग्लैंड ने उसे आखिरी ग्रुप मैच में 9 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सख्त गर्मी के बाद बरतानिया के बाद फ्रांस का मौसम भी बदलने लगा। पेरिस के एफिल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल। बारिश को देखते हुए मुझे 4 साल हो गए और रात को मैं जब सोता हूं तो आपका प्रोग्राम लगा के सोता हूं और सुबह उठता हूं। इतना बोरिंग शो है मेरा कि आप मेरा प्रोग्राम लगा के मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती। नींद की गोली लोरी अम्मा लोरी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।